ध्यान से देखिए इसे। क्या है ये? दोस्तों, ये आपके द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा गया पार्सल है। पर सवाल ये है कि ये फटा कैसे और इसके पीछे असली जिम्मेदार कौन है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यानी पैकिंग के नियम को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्यों रक्षाबंधन के समय जो राखी आप भेजते हैं या हमारी बहनें हमको भेजती हैं, वो कई बार कटी फटी क्यों मिलती है या पते पर पहुंचती ही नहीं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, पोस्ट बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हूं और अपने अनुभव के साथ आपको एकदम सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक समय था जब लोग पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ज्यादातर चिट्ठी के माध्यम से अपने करीबी लोगों को संदेश भेजने के लिए करते थे। पर आज टेक्नोलॉजी के दौर में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सरकारी नोटिस, कोर्ट नोटिस, बैंक एटीएम, चेकबुक, आरसी और लाइसेंस जैसे चीजों को भेजने का काम ज्यादा होता है। इसी के साथ लोग बड़ी संख्या में पार्सल भी भेजते हैं, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर हो, परिजनों को सामान भेजना हो या बिजनेस का सामान हो। लेकिन भेजने वाले और पाने वाले के बीच आपके पार्सल के साथ क्या होता है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फटा हुआ पार्सल और बिखरा हुआ सामान। ये परेशानी आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए कारण जानना जरूरी है। दोस्तों, इन सभी फटे हुए पार्सलों में एक समान पैटर्न नजर आ रहा होगा और वो है खाने का सामान। जैसे किसी में चॉकलेट है तो किसी में मिक्सचर और कुछ तो बेवजह ही फटे मिलते हैं। अब जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पोस्ट ऑफिस में डाक भेजने के 3 तरीके हैं: ट्रेन, डाक गाड़ी यानी कंटेनर और एरोप्लेन। ज्यादातर डाक ट्रेन या डाक गाड़ी से जाती है। ट्रेन से आने वाला पार्सल आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस ऑफिस पहुंचता है, जो कि रेलवे स्टेशन परिसर में ही ऑफिस होता है। जब आपका पार्सल आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस ऑफिस पहुंचता है तो वहां एक बड़ी समस्या होती है, वो है चूहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरएमएस ऑफिस रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण वहां चूहों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। रेलवे स्टेशन की ही बात नहीं है, चूहे की परेशानी अक्सर सभी दफ्तरों में देखने को मिलता है। इस बीच अगर आपके पार्सल से खाने की सुगंध आती है तो चूहे उसे दावत समझकर कुतर देते हैं। छत्तीसगढ़ के वायरल न्यूज के हिसाब से चूहे तो करोड़ों का धान खा जाते हैं, तो छोटा मोटा पार्सल क्या चीज है। मजाक कर रहा था। अब आप कहेंगे कि पार्सल वहां रुकता क्यों है? दोस्तों, आरएमएस का काम 24 घंटे और 365 दिन चलता है। रात के समय आपके पते के हिसाब से बैग बनाए जाते हैं, जिन्हें सुबह की बस या मेल गाड़ी से भेजा जाता है। आरएमएस में ही नहीं, छुट्टियों के दौरान डाक पूरा दिन और रात बहुत से डाकघर में भी रुकती है और इसी समय का फायदा उठाकर आपके पार्सल का ये हाल कर देते हैं। कई बार खाने का सामान न होने पर भी अगर वो चूहों के रास्ते में आता है तो उसे भी काट दिया जाता है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो इस तरह के खाने की सामग्री को डाक के माध्यम से भेजने से परहेज करें। और अगर भेजना ही चाहते हैं तो पैकिंग के कुछ महत्वपूर्ण नियम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी पार्सल या डाक को लेकर कभी परेशानी हुआ है तो कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अब समझते हैं इसके कुछ और भी कारण को, जिसमें पैकिंग के नियम शामिल हैं। मैं पोस्ट ऑफिस कर्मचारी होने के कारण अक्सर ये देखता हूं कि जब लोग पोस्ट ऑफिस में बुकिंग करवाने आते हैं और पोस्ट ऑफिस कर्मचारी उन्हें अच्छे से पैक करके लाने बोलते हैं तो लोग काउंटर पर कर्मचारी से बहस करते हैं कि हमने पहले भी ऐसे ही भेजा था, कुछ नहीं हुआ, आप बस बुक कर दो। दोस्तों, 1-2 बार पार्सल सही सलामत पहुंच सकता है, लेकिन अगर पैकिंग में कमी है तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए मजबूत पैकिंग बहुत जरूरी है। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आप लिक्विड या तरल पदार्थ भेज रहे हैं तो इसे हमेशा टाइट बॉटल में रखें ताकि लीकेज ना हो और दूसरी डाक खराब ना हो। इसमें आपका भी नुकसान होगा, इसलिए पोस्ट ऑफिस में लिक्विड पदार्थ भेजने से मना किया जाता है। अगर आप फल जैसे आम भेज रहे हैं तो इसको कार्टून में पैक कर भेजने से बचें, क्योंकि रास्ते में सड़ने पर उसकी गंध से दूसरे पार्सल भी खराब होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे सड़े आम डाक बोरी में से बाहर निकलकर आसपास के बाकी पार्सल को भी खराब कर देता है। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर आप लेट डिलीवरी से बचना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट करते समय 24 घंटे या 48 घंटे डिलीवरी ऑप्शन के साथ बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पैसा लगेगा पर आपका पार्सल खराब होने से बच जाएगा। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पोस्ट बॉक्स में जल्द ही आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, बहुत से लोग वजनदार सामान जैसे 20 किलो का है तो उसे साधारण कार्टन में डाल देते हैं, जिसके कारण लोड अनलोड करते समय गिरकर फट सकता है। इससे आपका सामान गुम सकता है। स्क्रीन पर देखिए पार्सल कैसे लोड अनलोड किए जाते हैं, इसलिए मजबूत पैकिंग बहुत जरूरी है। अगर अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब समझते हैं कि आपकी राखी का ये हाल क्यों होता है। बहुत सी बहनें राखी के साथ लिफाफे में गुलाल, पीला चावल यानी अक्षत या मिठाई पकवान भी भेज देती हैं। चूहों को जैसे ही चावल या मिठाई की सुगंध मिलती है, वो उस तक पहुंचने के लिए पूरे लिफाफे और बैग को ही कुतर देते हैं और इस तरह से राखियों को बाहर निकाल दिया जाता है। यही कारण है कि आपकी राखी कई बार फटी हुई मिलती है या गायब हो जाती है। इसलिए आने वाले रक्षाबंधन में इसका विशेष ध्यान रखें। खाने पीने की चीजें और चावल भेजने से बचें या ऐसी पैकिंग करें कि सुगंध बाहर ना आए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने भाई बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। पोस्ट ऑफिस से जुड़ी ऐसी ही सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल पोस्ट बॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।